वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपका स्वागत है फिर से एक नॉलेज भरी वीडियो में। और आज का जो हमारा प्रोग्रामिंग का टॉपिक होगा वो शीर्ष आपका एक्सटेंशन मेथड होगा। एक्सटेंशन मेथड बहुत काम आ सकते हैं अगर आप कहीं पे एक एक्सटेंशन ऐड करना चाहते हैं विदाउट नोइंग द कोड। आप अगर एक एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं और उसमें कुछ अपने मेथड इंजेक्ट करना चाहते हैं किसी क्लास में, तो आपके एक्सटेंशन मेथड बहुत काम आ सकते हैं। चलिए हम जल्दी से इसकी एग्जाम्पल गूगल पे सर्च कर लेते हैं। एग्जाम्पल नहीं, इसकी डेफिनेशन हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं ताकि हमें इसकी कभी भी डेफिनेशन भूले ना। चलिए गूगल पे जाते हैं हम गूगल और हम ढूंढते हैं एक्सटेंशन एक्सटेंशन मीनिंग। चलिए तो एक्सटेंशन का मीनिंग हमारे पास आ रहा है। मैंने एक्सटेंशन की मीनिंग ढूंढ दी। ए पार्ट दैट इज एडेड टू द बिल्डिंग, और भी ज़्यादा है। ए टेलीफोन दैट इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल टेलीफोन इन द हाउस ऑफ द सेंट्रल पॉइंट इन द लार्ज ऑफिस बिल्डिंग। सबसे अच्छी डेफिनेशन मुझे ये लगी। ए पार्ट दैट एडेड टू अ बिल्डिंग, किसी भी एक आपके पास बिल्डिंग है उसमें अगर आपने एक और फ्लोर जोड़ दिया तो वो एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन फ्लोर होगा। ठीक उसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी अगर क्लास में, एग्जिस्टिंग क्लास में अगर आप कोई भी मेथड जोड़ देते हैं तो उसको हम एक्सटेंशन मेथड कहते हैं। हम जल्दी से इसकी कोड में एग्जांपल क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, हम अपने विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन पे आ गए हैं और मैं जो एक्सटेंशन मेथड क्रिएट करूँगा वो डेट टाइम क्लास पे करूँगा। मैं एक मेथड बनाऊँगा गेट डेट ऑफ बर्थ, और जिसमें मेरी डेट ऑफ बर्थ जो कि मैं नकली होगी वो मैं रिटर्न करूँगा। चलिए हम एक्सटेंशन मेथड बनाते हैं। हम यहाँ पे एक जल्दी से एक क्लास बनाते हैं। क्लास एक्सटेंशन मेथड्स। क्लास का नेम कुछ भी हो सकता है, और जो ज़रूरी है क्लास के नेम में, क्लास में ज़रूरी है एक्सटेंशन मेथड बनाने के लिए, वो ये है कि आपकी जो क्लास होगी वो हमेशा स्टैटिक होगी। वो होगा पब्लिक, और हम डेट टाइम रिटर्न करेंगे और मेथड का नाम डेट ऑफ बर्थ, गेट डेट ऑफ बर्थ। और इसका सबसे पहला पैरामीटर जो होगा वो शुरू होगा दिस के साथ, और उसका जो जिस टाइप पे आप एक्सटेंशन मेथड ऐड करना चाहते हैं वो टाइप। मैं डेट टाइम पे ऐड करना चाहता हूँ तो डेट टाइम, और ये नाम हम कुछ भी रख सकते हैं डेट। और उसके बाद एडिशनल पैरामीटर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो, अदरवाइज इसको रहने दीजिए। हम एक्सटेंशन मेथड के अंदर रिटर्न करेंगे न्यू डेट टाइम, और जिसके अंदर हम 3 पैरामीटर भेजेंगे। चलिए देखते हैं पैरामीटर्स। लॉन्ग टेक्स्ट है, हमारे पास डेट टाइम है ईयर, हम ईयर भेजेंगे और मंथ भेजेंगे और डेट भेजेंगे। ये मेरी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पे इसको भी हम स्टैटिक रखेंगे। ऑलराइट, हमने डेट टाइम में एक एक्सटेंशन मेथड क्रिएट कर लिया है। हमने एक्सटेंशन मेथड क्रिएट कर लिया है डेट टाइम पे। चलिए हम उसकी अब टेस्टिंग करते हैं। तो हमारा टेस्टिंग करने के लिए हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे डेट टाइम का ऑब्जेक्ट, और ओबीजे डॉट, जैसे ही हम लिखेंगे गेट डेट ऑफ बर्थ, देखिए ये वही मेथड है जो हमने अभी क्रिएट किया है। अब पहला पैरामीटर कुछ भी नहीं भेजना होता, ये पहला पैरामीटर जो दिस है वही होगा, जो ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे वही होगा। अगर आप इस ऑब्जेक्ट में कुछ भी डाल भी देते हैं, नई डेट डाल देते हैं, तो वो डेट आपको यहाँ पे एक्सेसिबल होगी डेट पैरामीटर के अंदर। फिर उसको चाहे आप जो मर्जी चेंज कर सकते हैं। चलिए हमने ऑब्जेक्ट कर लिया। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं इसका रिज़ल्ट देखते हैं, वर रिज़ल्ट इक्वल टू ओबीजे और डेट ऑफ बर्थ। और जल्दी से हम इस रिज़ल्ट को कंसोल कर लेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन रिजल्ट। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हमने इसको रन किया।
ये देखिए जो डेट हमने यहाँ से रिटर्न की थी वही डेट हमारे पास आ गई 19/5/1990, जो कि मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। चलिए हमने एक्सटेंशन मेथड क्रिएट कर लिया सी शार्प के अंदर, लेकिन आप यही चीज़ अब जावास्क्रिप्ट के भी अंदर कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में इसे हम प्रोटोटाइप कहते हैं। चलिए हम फटाफट प्रोटोटाइप भी क्रिएट कर लेते हैं और उसको मैं रन करूँगा क्रोम के कंसोल के अंदर, क्योंकि मैं अभी कोई करंटली वेब एप्लीकेशन नहीं बनाने वाला हूँ। बार हम VS कोड के स्क्रीन पर हैं और चला मैं इसके टेक्स्ट के एडिटर को चेंज कर दूं। मैं इसको कर देता हूँ जावास्क्रिप्ट, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करने वाले हैं। चलो भाई सोनू जी आप नीचे जाइए और हम क्रिएट करेंगे सेम ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ पे हम डेट टाइम पे हम क्रिएट करेंगे एक एक्सटेंशन मेथड या प्रोटोटाइप। चलिए हम क्रिएट करते हैं डेट टाइम, डेट डॉट प्रोटोटाइप डॉट गेट डेट ऑफ बर्थ। चलिए एक फंक्शन होगा जो कि रिटर्न करेगा न्यू डेट, और जिसके पैरामीटर हैं हमारे पास सबसे पहले है ईयर 1990, फिर उसके बाद मंथ आ गया, मंथ है हमारा 05, जो कि फिर डेट आ गई 19, आवर्स 0, मिनट 0, सेकेंड 0 और MS सेकेंड भी 0। चलिए ठीक है, अब हमने इसको बना दिया है, डेट पे हमने प्रोटोटाइप लगा दिया है। चलिए हम डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं न्यू डेट, और जब हम डेट डॉट करते हैं गेट डेट ऑफ बर्थ डॉट गेट डेट ऑफ बर्थ, फिर देखते हैं हम इसको हम कंसोल करेंगे वेयर रिजल्ट इक्वल टू डेट ऑफ बर्थ का हमने रिजल्ट ले लिया और इसको हमने कर दिया कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। और ये हम सारा कोड कॉपी करेंगे और हम चलेंगे क्रोम की स्क्रीन पे। अब हम कंसोल खोलेंगे और कंसोल में हम इस कोड को प्रिंट करेंगे, पेस्ट करेंगे। पेस्ट करके चलिए हम रिज़ल्ट देखते हैं। हियर इट इज़, ये हमारा रिज़ल्ट आया जून 1990, जो जैसा हमने चाहा था। हमने डेट ऑफ बर्थ एक्सटेंशन बता दी और उसने खुद ब खुद जो भी हमने लॉजिक लिखा है वो खुद ब खुद डेट ऑफ बर्थ का लॉजिक जो लिखा है वो रिटर्न हुआ। इस तरह से आप कोई भी प्रोटोटाइप बना सकते हैं। जरूरी मायने नहीं रखता कि आप एंगुलर में बनाएं, कहीं भी बनाएं। एंगुलर के एग्जिस्टिंग जो भी उनके फंक्शंस बने हैं उनमें प्रोटोटाइप बनाएं और उनको रीयूज़ करें। बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आपको ये एक्सटेंशन मेथड समझ आ गए हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, ताकि किसी के काम आ जाए जो एक्सटेंशन मेथड बनाना चाहते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक पे।